सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है और साथ जीआई ट्रैक क्या होता है और एक ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद जो गैस्ट्राइटिस अल्सर होता है उसके बारे में पता होगा, आपके बाथरूम में जो झाग बनता है उसके बारे में नॉलेज होगा, और दूसरी बात कि ये वीडियो देखने से आपको फ़ायदा क्या है। जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको तो फ़ायदा होगा ही, जो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको भी फ़ायदा होगा। और ये देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से किसी भी प्रकार का, चाहे जीआई ट्रैक से हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जो होता है उससे रिकवर करने तथा अपने आप को सीखने को मिलेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जीआई ट्रैक से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। और हम खाना खाते हैं, खाना किस फॉर्म में पचता है और किसके थ्रू अंदर जाता है, और इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखें। जब हम खाना का शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करते हैं? माउथ से शुरू करते हैं। जब हम माउथ में खाना खाते हैं तो वहाँ पर गले में लटका हुआ होता है फूड पाइप, जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। इसके थ्रू हमारे शरीर में क्या आता है? पेट में खाना आता है, और जैसे खाना आता है तो कुछ उसमें एसिड और एंजाइम मिल जाता है, और जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो हमारे फूड्स का, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग चरनी कहते हैं। दोस्तों इसके आगे जब जाएंगे आप, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में जिसमें एसिड और एंजाइम मिल जाते हैं। इन सारे प्रोसेस को हम लोग काइन कहते हैं। दोस्तों इन सारे प्रोसेस होने में लगभग जो होता है आपके 2 से 2.5 घंटा के समय लगता है, जो अप्रोक्स 2 घंटा लग ही जाता है। इसके बाद जो आपका जो खाना होता है जो काइन के फॉर्म में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होता है, जिसका पहला सबसे ऊपरी भाग को हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, उसके जो नीचे वाली भाग होता है उसको हम लोग जैजुनम बोलते हैं, और सबसे जो लास्ट के जो भाग होता है उसको इलियन बोलते हैं। जो हमारा प्रोसेस होता है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है और जैजुनम के ऊपरी भाग में होता है। अब ड्यूडेनम में लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियाज से जूस और कुछ मात्रा में ड्यूडेनम का जो जूस होता है, इससे क्या होता है डाइजेशन में हमारे मदद होता है। एक बार जब खाना पच जाते हैं तो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट में क्या होता है, ये बच जाता है। अब जैसे कि जानते हैं कि जो खाना हमारे शरीर में आता है वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग से आता है, जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। एक बात और ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि आपके शरीर में 24 आवर्स शरीर में एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप 24 आवर्स तो खाना नहीं खाते हैं, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में क्या हुआ कि तेल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रिजर्व लगाते हैं, ताकि फिर क्या हमारा गाड़ी चलता है। उसी तरह से 24 आवर्स आपके शरीर में आप खाना तो नहीं खाते लेकिन एनर्जी चाहिए। तो जो हमारा संचित खाना होता है यानी कि रिजर्व फूड होता है वो किस में होता है? विलाई में। और विलाई कहाँ पर होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग होता है उसके थ्रू जो हमारे जो लाइनिंग होता है उसमें क्या होता है? विलाई होता है, जो आपको खाना का एब्जॉर्ब करती है। आपके जो खाना होता है वो लार्ज स्टैंड में चल जाता है। जब लार्ज स्टैंड में खाना जाता है तो वहाँ लार्ज स्टैंड में भी क्या होता है, पानी के एब्जॉर्ब कर लेता है। जो पानी आपने पिया, जो आपके फूड मटेरियल्स में आया, उस पानी के एब्जॉर्ब कर लेगा। जो वेस्ट मटेरियल वहाँ से बचता है उसको क्या, वेस्ट मटेरियल को रेक्टम द्वार पर भेज देता है, जिससे आपको रेक्टम के पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको स्टूल का फीलिंग होता है, यानी कि आपको बाथरूम जाने ऐसा फील होने लगता है। और जब प्रेशर पड़ेगा तब आपको स्टूल फीलिंग होता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि रेक्टस में क्या होता है, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन इसमें पानी का एब्जॉर्ब होता है। एक बात अब यहाँ और समझना चाहिए कि जब आप पानी कम पीते हैं रात को तो आप उस दिन देखते होइएगा कि आपको जब बाथरूम के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर पानी क्या हुआ, कम गया, तो पानी का एब्जॉर्बमेंट नहीं हुआ, तो जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पकड़ लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पकड़ लेगा, तो वो रेक्टम पर प्रेशर से तो पानी तो रहेगा नहीं, तो लुब्रिकेंट नहीं बनता है, जिसकी वजह से आप बाथरूम जाते हैं तो आपको काफ़ी प्रेशर के सामना करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी सुनते हुए कि दर्द भी करता है बाथरूम करते समय। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप पानी को कम पीते हैं। दोस्तों इसमें और देखने वाली बात होता है, थोड़ा सा इसको भी जानना चाहिए कि कभी भी आप भोजन करते हैं तो उसको बढ़िया से चबाना चाहिए। ऐसे खाना को पीना चाहिए और पानी को चबाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है लोग की जल्दीबाजी होता है, एकदम फास्ट में खाना खाते हैं, तो फास्ट में खाना खाते हैं तो हमारे खाना
अब आप समझ पाएंगे कि जब खाना को आप बढ़िया से चबाते हैं तो आपके शरीर में एयर नहीं जाएगा। पानी को आप सिप बाय सिप पिएंगे तो उसमें भी एयर नहीं जाएगा, तो अच्छे से जो हमारे जीभ में एंजाइम्स होता है वो पानी के साथ अंदर जाएगा, जो आपको भोजन की जो पाचन डाइजेशन होता है उसमें अच्छी मदद करेगा। दूसरी बात, अब आप समझ गए होंगे कि डाइजेशन में आपके बॉडी का मोस्ट ऑर्गन क्या है। नंबर 1 आपका स्टोमच है, जिसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और जेजुनम, जो आपका मुख्य रूप से डाइजेशन में भाग लेता है। अब आप इस देखेंगे कि अगर शरीर में, आपके पेट में अगर एसिड का फॉर्मेशन सही रूप से नहीं हो रहा है, कभी कम बन रहा है कभी ज़्यादा बन रहा है, तो आपको गैस्ट्राइटिस अल्सर होने की, यानी कि जो पेट की लाइनिंग है उसमें आपको घाव होने की संभावना है, जिसको हम लोग अल्सर होने के नाम से जानते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कभी आप 9 बजे खाना खाते हैं, कभी आप 10 बजे खाना खाते हैं, कभी 2 बजे खाते हैं, कभी 1 बजे खाते हैं, यानी कि आपकी खाने के टाइमिंग फिक्स नहीं है, और खाते हैं तो जल्दीबाजी करते हैं, खाना को चबाते नहीं है, पानी को बोतल से पीते हैं, एक बार में पीते हैं तो पूरा के पूरा पी जाते हैं। तो ऐसे में आपको होने की संभावना क्या है, तो गैस्ट्राइटिस अल्सर होने की संभावना, यानी कि घाव होने की संभावना है। इसी तरह से अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिलाई में और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, यानी कि बिलाई बोलो, तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लाइनिंग, इसी तरह से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बिलाई में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पेनक्रियाज का जूस या लीवर के बाइल जूस या किसी भी प्रकार का, जैसे कि आप ड्यूडेनम का जो अपना एंजाइम्स होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होता है तो आपके भोजन का डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। तब आप बाथरूम में जाएंगे तो आपका स्टूल सही से पास नहीं होगा, जो आप खाना खाए रहेंगे वही खाना बाहर आ जाता है, यानी कि जो आपका जो स्टूल का शेप बनता है वो स्टूल का शेप नहीं बनेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कितने सारे ऑर्गन इसमें इंक्लूड है। आपका लीवर में, आपका पेनक्रियाज है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका एसिड है, इन सारे लाइन आपको इस पर फोकस कर रहा है। तब आप जब इतने नुकसान होगा तो आप देखते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग के बहुत ज़्यादा ढकारे आती है, बहुत ज़्यादा फिटस पास हो जाए, नीचे से गैस पास होती है, वो बाथरूम जाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, झाग बनती है, यानी कि स्टूल का शेप नहीं बनता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितने नुकसान है। तो इसमें कुछ लाइफ स्टाइल को बदल के भी आप इसको ठीक कर पाएंगे। सबसे पहला लाइफ स्टाइल में बदलने के लिए आप ये रखें कि पानी की मात्रा सही मात्रा में ले, भोजन को एक बार में भरपेट नहीं खाइए। भोजन आप जब भी भूख लगा तो 80% ही खाना खाइए, 100% मत खाना खाइए। दूसरी बात, पानी को सिप बाय सिप पीजिए, और खाना को ना पीना चाहिए। ये नहीं कर रहा हूँ कि खाना लीजिए फटाफट खा के अंदर कर लो, ऐसा नहीं, खाना को अच्छे से चबाना चाहिए। अब बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक को समझने में किसी भी प्रकार को आपको सहायता मिला हो तो मैं कहूँगा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जो लोग इससे ग्रसित हैं, जो गलत अवधारणाओं में जी रहे हैं, बड़े बीमारी के संकेत जिसको लग रहे हैं, आप उनके पास शेयर करिए। एक एजुकेशनल वीडियो है और ये देखने के बाद मुझे लग रहा है कि लोग में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा, आपको खाना खाने का, आपके पानी पीने का कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो मैं चाहूँगा आप सबसे एक एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक एक शेयर करिए, ताकि लोग जागरूक हो, लोग इससे बचाव में आए और लोग ऐसे बीमारी से निजात पाए। अगर ये वीडियो डाइजेशन और जीआई ट्रैक को समझने में आपको हेल्पफुल हुआ है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कंप्लेन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।